प्रणाम योगीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्राणायाम की। इससे पहले भी प्राणायाम पर हम 3 वीडियो ला चुके हैं, परंतु आज हम बात करेंगे कि प्राणायाम एक्चुअली क्या है और इसे किस प्रकार से करें जिससे कि हमें इसका मैक्सिमम लाभ मिल सके। प्राणायाम शब्द का अर्थ है प्राण। प्राण मीन्स हमारी जीवनी शक्ति और आयाम मतलब 2 सांसों के बीच का अंतराल। सांस को लेने, रोकने और निकालने की जो प्रक्रिया है इसी को आयाम कहते हैं। और इस पर जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, इस पर जब हम नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो उसी को प्राणायाम कहते हैं। और अगर हम देखें तो प्राणायाम यानी कि सांसों पर यह जो नियंत्रण है यह हमें बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ देता है। प्राणायाम के माध्यम से हम खुद को अपने ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ईश्वर का मतलब किसी धर्म या किसी रिलीजन से नहीं है। ईश्वर का मतलब है हमें हमारे आप को जानना। हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, यही ईश्वर है और इसको अच्छे से जानने का जो काम है वो प्राणायाम के माध्यम से हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में हमें जीवन जीने के 8 नियम बताए हैं, जिनके माध्यम से महर्षि कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में इन 8 नियमों का पालन करते हैं तो हम सर्वोच्च स्थान यानी कि समाधि तक पहुंच सकते हैं। और समाधि का मतलब है आत्म अनुभूति, यानी कि हम खुद को जान सकते हैं। हमारे जीवन लेने का उद्देश्य क्या है? ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो इस जीवन को देने का कुछ तो उद्देश्य भी होगा। उस उद्देश्य को जानने का जो साधन है वो इन 8 नियमों के माध्यम से पूरा होता है। तो पतंजलि के ये 8 नियम हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि सर्वोच्च स्थिति को कहते हैं, लेकिन प्राणायाम इसमें चौथे नंबर पे है। पहले के जो 3 नियम हैं ये हमें मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए हैं और प्राणायाम उसी का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने मन को, अंतरात्मा को शुद्ध कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं और प्रत्याहार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राणायाम के लाभ क्या हैं। दोस्तों, प्राणायाम के 3 प्रमुख लाभ हैं। पहला लाभ हमें हमारे भौतिक जीवन में होता है और इसके माध्यम से हम जो हमारे जीवन में जो भी कार्य, व्यवसाय या फिर कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम बहुत एक्सीलेंस को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है, हम अपने कार्य को बहुत एफिशिएंट तरीके से कर पाते हैं, बहुत तन्मयता से काम करते हैं, हमारे मन की उथल पुथल कम हो जाती है, हमारा जो ध्यान है वो एकाग्र हो जाता है। जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है वहाँ हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए प्राणायाम के हमारे भौतिक जीवन में भी बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। प्राणायाम का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है शारीरिक लाभ। यदि हम नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इससे हमारा मन एकाग्र हो जाता है, हमारा हृदय मजबूत होता है, हमारा लंग्स मजबूत होता है, हमारा ब्रेन शार्प होता है, हम एकाग्र हो जाते हैं, हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, हमारा मानसिक अगर किसी तरह का कोई अवसाद है, कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाती है। अक्सर ही ऐसा लगता है कि प्राणायाम इतनी सहज प्रक्रिया है, इससे क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ही सिंपल सा दिखता है, लेकिन बहुत सी बड़ी बड़ी शारीरिक व्याधियों का बहुत सहज सा निदान प्राणायाम के माध्यम से हो जाता है। इसका तीसरा और अगर हम कहें सबसे बड़ा जो लाभ है वो है हमें हमारी आध्यात्मिक जीवन में लाभ। यह हमारे शरीर को, मन को और हमारी आत्मा को, तीनों को ही लाभ देता है। हम सभी योगी जन यह जानते हैं कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य स्वयं को जानना है। हमारे स्वयं के जानने का जो ये कार्य है यह भी प्राणायाम के माध्यम से संभव हो जाता है। तो
यह हमें शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक तीनों ही तरह के लाभ देता है। अब बात करते हैं कि प्राणायाम को करना कैसे है। हमें प्राणायाम कैसे करना चाहिए जिससे कि यह सिर्फ एक ब्रीथिंग टेक्निक ना रह के प्राणायाम बन जाए, यानी कि हमारे प्राण पे नियंत्रण करने का माध्यम बन जाए। सबसे पहले तो प्राणायाम करते समय हमें कुछ छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। हमें अपनी सांस पे तो फोकस करना है, लेकिन सांस को फोकस करते समय हमें जो मन में भावना करनी है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप प्राणायाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में करें, और या फिर यदि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, समय का अभाव है, तो आप इसे शाम को संध्या के समय भी कर सकते हैं, जहाँ वातावरण शांत हो, हवा शुद्ध हो। ऐसी जगह पे खुले वातावरण में यदि आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना घर का कोई साफ, स्वच्छ और शांत कोना देखकर वहाँ पे आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ध्यान रखने की चीज़ है वो ये कि हमारी मेरुदंड हमेशा सीधी होनी चाहिए। कई बार प्राणायाम करते समय लोग इतना लाइट ले लेते हैं, उन्हें लगता है सिर्फ सांसों पे ही फोकस करना मेन है, उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो उसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें जब भी कोई भी यौगिक क्रिया करनी है तो रीढ़ की हड्डी को पूरी तरीके से सीधा करके ही करना चाहिए। प्राणायाम कोई भी हो, चाहे वो हम अनुलोम करें, चाहे भ्रामरी, चाहे उद्गीत, चाहे उज्जयी, यदि हम किसी भी प्राणायाम को करने से पहले अपनी जो मनोभूमि है, अपने जो मन की भावनाएं हैं, उन्हें इस प्रकार से तैयार करेंगे तो हमें प्राणायाम के मैक्सिमम लाभ, मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते। सबसे पहले आपको सीधे होकर बैठ जाना चाहिए। आपका सिर, कंधा और कमर बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए, जिससे कि आपके प्राण का जो प्रवाह है वो एक सीध में होता है। हमारी जो मेरुदंड है उससे जुड़ी हुई 3 नाड़ियाँ जाती हैं, जिसे हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह होता है। तो ये जब एक सीध में होते हैं तभी सांसों के माध्यम से ये जो प्राण का प्रवाह है ये हमारे पूरे शरीर में हो पाता है। तो इसलिए हमें अपनी रीढ़ की जो हड्डी है उसको पूरी तरीके से सीधा करके बैठना चाहिए यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं। और दूसरे, हमें जब सांस भरनी है तो हमें कुछ भावनाएं हैं अपने अंदर में करनी चाहिए, जिससे कि हमें प्राणायाम का मैक्सिमम लाभ मिल सके। सांस भरें और अपने मेरुदंड को सीधा करें। सांस भरते समय हमारा जो सीना है पूरी तरीके से सांस से भर जाना चाहिए, और हमें अपने ईश्वर, आराध्य या गुरु, जिस भी सत्ता में आपका विश्वास हो, उसका ध्यान करते हुए उसको प्रणाम करना चाहिए और उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने अपनी यह जो प्राणायाम प्रक्रिया शुरू की, इसको आप सांसों की टेक्निक ना रहने दें, इसे आप ध्यान में कन्वर्ट कर दें, यानी कि ध्यान में परिवर्तित कर दें। ईश्वर से प्रार्थना करें, हमारे आस-पास परम दिव्य चेतना रूपी प्राण का सागर लहरा रहा है, जिसे सांसों के माध्यम से हम अपने जीवन ग्रहण कर रहे हैं। सांस को रोकते समय ऐसी भावना करें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, यह जो अभी हमने ताजा ताजा प्राण अपने सांसों के माध्यम से लिया है वह हमारे शरीर में, हमारे अंग प्रत्यंग में स्थापित हो सके, हमारे जीवन को, हमारी प्रत्येक नस नाड़ी को नया जीवन प्रदान करे। श्वास को बाहर छोड़ते समय ऐसी भावना करें कि हमारे शरीर में जितनी भी कषाय कल्मश, क्लेश, बीमारियां, तरह तरह की विकृतियां और दूषित वायु हमारी सांसों के माध्यम से हमारे शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाए। बाहर सांस को रोकते हुए
ईश्वरीय चेतना को इस श्वास के माध्यम से शरीर के भीतर लिया है और यह जो प्राण शक्ति हमारे श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर गई है, यह हमारे अंग प्रत्यंग में व्याप्त हो जाएगी और इससे हमें जीवन जीने की नई ऊर्जा स्फूर्ति मिलेगी और हमारे शरीर के समस्त दुख, क्लेश, बीमारियां, दुर्गुण हमारे सांसों के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। यदि इस मनोभूमि के साथ हम प्राणायाम को करते हैं तो हमें प्राणायाम बहुत सारे लाभ मिलते हैं और प्राणायाम मात्र सांसों की एक प्रक्रिया न रह के एक योगिक क्रिया बन जाती है और इसके द्वारा हमारा जो मन है वो एकाग्र हो जाता है। प्राणायाम